बढ़ते जी आगे। बात जरा अब डोडा की भी आपके सामने करते हैं और बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मामला सामने है उस विधायक का, उस एमएलए का जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंद किया गया है और ऑर्डर जो सामने रखा गया उसमें यह साफ कर दिया गया कि अमन कानून की सूरत हाल के लिए मज़कूरा एमएलए खतरा बना हुआ था। यानी वो एमएलए जो मुसलसल अब तीसरे दिन में पब्लिक सेफ्टी एक्ट में चला गया है, मेहराज मलिक डोडा में जिनका ताल्लुक था। अब इतलात और ख़बर यह है कि डोडा के अंदर कल से मुसलसल सूरत हाल पुरअमन बनी हुई है, सिचुएशन पीसफुल है एंटायर डोडा के अंदर, लेकिन एहतियाती इक़दामात सरकार और इंतज़ामिया की तरफ से उठाए गए हैं और जो ऑर्डर्स हैं वो इन्फोर्स किए गए हैं एंटायर डोडा के अंदर ताकि किसी किस्म का कोई अमन कानून की सूरत हाल पैदा ना हो। स्कूल्स और तमाम बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट यानी दुकानें, स्कूल, कारखाने 14 सितंबर तक बंद रहेंगी। 14 सितंबर तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्मनामे के तहत ये तमाम चीज़ें बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स यानी जहाँ पर दवाइयाँ आपको मिलती है उन्हें दुकान खोलने की इजाज़त दे दी गई है। पुलिस की इजाफी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दी गई है और पुलिस मुसलसल अवाम से दरख्वास्त कर रही है कि वो घरों के अंदर बैठे और इंतज़ामिया के साथ ताउन करे, अमन कानून की बहाली को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए। मेहराज मलिक आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, डोडा से इनका ताल्लुक है और डोडा में हमने देखा कि लोग बाहर आए थे, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे। कल दिन में थोड़ी सी रुकावट ज़रूर देखने को मिली, लेकिन एहतियाती तौर पर कई लोगों को पुलिस ने या तो हवालात में बंद रखा है या उनके घरों में नज़रबंद रखा है ताकि किसी भी तरीके से मॉब मोबिलाइजेशन ना हो। इस बीच आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह जम्मू पहुंचे और संजय सिंह ने कल जम्मू में एहतजाज भी किया और इस पूरे मामले पर अपना मौक़िफ़ भी साफ कर दिया। कहा कि आने वाले दिनों में एहतजाज भी होगा, मुजाहिरे भी होंगे, लेकिन कानूनी चाराजोई भी होगी। इतलात और ख़बर यह है कि संजय सिंह बजाय डोडा के आज श्रीनगर जाएंगे और श्रीनगर के अंदर पार्टी वर्करों और इंतज़ामिया के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच खबर यह है कि हसास मकामात जो डोडा के इंतहाई हसास मकामात हैं वहाँ पर इंटरनेट को डाउन कर दिया गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी अगर अभी चल रही है लेकिन इंटरनेट को डाउन कर दिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी के एमएलए मेहराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी को गैर जवाज़ करार दिया। कहा कि ये उस कानून की खिलाफ वर्जी है जिस कानून के तहत इसे गिरफ्तार किया गया। अगरचे भाषा यानी जो स्पोकन वर्ड्स उसके थे ऑनलाइन पर वो सही नहीं थे, उसका दुरुस्त किया जा सकता था असेंबली के अंदर और दीगर चाराजोइयाँ उसकी होती हैं, लेकिन जिस तरीके से उसे सेफ्टी एक्ट के तहत बंद करके कोई 28-29 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, ये दरअसल जमहूरी जड़ों को कमज़ोर कर रही है। इस तरीके से सूरत हाल बनी हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कल रियासती इंतज़ामिया के जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं उन पर इल्ज़ाम आयद किया, बल्कि सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नाम लेते हुए कहा कि जो कुछ डोडा के अंदर हुआ या होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पर होगी। लेकिन सूरत हाल है क्या, इसको ज़रा देखने की कोशिश आप कर रहे हैं। सीधे अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, कोशिश करेंगे कि फोन लाइन पर हम बात कर पाएँ। विकास हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विकास जरा अपडेट करें कि डोडा में हम देख रहे हैं कि प्रोबेशनर जो सरकार की तरफ से कानून नाफिज कर दिया गया है कि अमन कानून की सूरत हाल बहाल हो और 4-5 लोगों को इकट्ठा चलने की इजाज़त नहीं है। जिनके पास पोटेंशियल है एहतजाज करने का उन्हें घरों में या थानों में नज़रबंद किया गया। तो कुल मिलाकर आज सुबह की सूरत हाल है क्या कोई राहत कहीं पर दिख रही है आपको? अमन की कोई उम्मीद अभी बाकी है इस इलाके के अंदर? देखिए घोर बिल्कुल, जब से मेहराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया उसके बाद जो है डोडा के अंदर जो मेहराज मलिक के सपोर्टर हैं वो लगातार इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं जो है बिल्कुल बंद कर दी गई, चाहे ब्रॉडबैंड सेवा हो फिर फोन नेटवर्क हो। ऐसे में गुंदो बनीसा का जो एरिया आता है, ठाटरी वाला एरिया, ठाटरी से पीछे गुंदो बनीसा, वहां पर फोन नेटवर्क यानी फोन कॉल भी नहीं लग रही है और वहां पर बिल्कुल वो वाला भी बंद करके रखा है। तो
जो 163 सेक्शन लगाया है डोडा के अंदर, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर सेना तैनात है या फिर पुलिस की जवान, सीआरपीएफ की, और यहाँ से 2 से 3 लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे में जो तारें लगा दी गई है ताकि किसी तरह का कोई माहौल खराब ना हो। कल भी छोटा सा एक ग्रुप मेहराज मलिक के कोर्ट में बाहर निकला था और उसके बाद उन सब लोगों को डिटेन कर दिया पुलिस ने, और कुछ लोग जो भाग गए थे उसके बाद भी पुलिस उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है। विकास, खबर यह है कि इंटरनेट बहुत सारे इलाकों के अंदर बंद किया गया, या एंटायरली डोडा के अंदर बंद है, या सिर्फ उन स्पेसिफिक एरियाज के अंदर जहां पर खतरा यह है कि इसका ना गलत इस्तेमाल होगा, प्रोवोकेशंस की जाएंगी? देखिए, पूरा डोडा डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री आती है वहां तक पूरा नेट बंद है, और जो गुंदोब हिस्सा वाला एरिया आता है जो मेहराज मलिक का अपना निजी जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहाँ फोन भी बंद कर दिया। कल दोपहर 2 बजे के बाद वहाँ पर फोन भी बंद हो चुके हैं, और भद्रवास बिल्कुल सेफ है। वहाँ पर कोई भी इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर में कोई इस तरह की कोई खराबी नहीं, लेकिन वहाँ पे 163 अनाउंस किया आज सुबह भी और कल भी इस तरह से कि वहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशन, और डोडा में आज भी दुकानें बंद रहेंगी और स्कूल भी, तमाम चीजें बंद है। विकास, ये भी बताइएगा, जिस तरह के हमने हालात देखे, लोग सड़कों पर आए, क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? लगभग 100 से ज्यादा मेहराज मलिक के सपोर्टर को डिटेन कर दिया गया है पुलिस द्वारा, और कुछ महिलाएं जो उनके सपोर्ट में निकली थी उनको भी डिटेन कर दिया गया। जो बीडीसी कहारा थी उन्हें भी जो है फिलहाल परसों वो प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी, और उसके बाद कल डोडा पुलिस ने जीएमसी से उन्हें भी डिटेन किया। यानी जो लोग इस सपोर्ट कर रहे थे या फिर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे थे, जो लीड कर रहे थे, उन तमाम लोगों को पुलिस पकड़ कर अपने पास लेके जा रही है ताकि किसी तरह का माहौल खराब ना हो और आने वाले टाइम पर इस तरह का कोई प्रोटेस्ट देखने को ना मिले। आज बहुत ज्यादा सख्ती कल से ज्यादा बढ़ती जा रही है ताकि कोई घरों से बाहर इस तरह से कोई ग्रुप ना निकले जिसकी वजह से कोई शोर शराबा देखने को मिले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। विकास बता रहे थे कि आज भी बंदिशें जो हैं वो डोडा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिलेगी। स्कूल कॉलेज बंद है वहाँ पर, आज बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को बंद रखने का फैसला भी ले लिया गया है। इस बीच अमन कानून को बहाल करने के लिए इजाफी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। पोटेंशियल वाले आदमी जो अमन कानून को ख़राब कर सकते हैं, एहतजाजी मुजाहिरों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उन्हें एहतियातन नज़रबंद रख दिया गया है और तमाम सूरत हाल पर ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई इंतज़ामिया जो है वो नज़र रखे हुए